गुरु की अनमोल सीख जो सब कुछ बदल कर रख दिया। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक बार जरूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर जरूर पढ़ें। मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूँ कि जीवन में जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर में कभी पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा, तो बस ये समय पार कर रहा था। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता, लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह समझ चुका हूँ। तो कहानी है गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता ही नहीं था कि खेत के मालिक खेत पर जरा भी ध्यान देते हैं। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी और उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी है। वे व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देते हैं। गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है तो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करना? गुरुजी कहते हैं, क्या हम आज रात यहीं रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते हुए गुरु ने अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हमें इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने एक गुरु की बात कैसे टाल सकता था। वे दोनों रात को भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती सुधारी जाए, उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह पहुंचा और देखता है कि वहां सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है, तभी एक घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से एक व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, मैं क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई करवा दी। फिर उसमें से और पैसे आए तो मैंने सारी जमीन खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं होती तो आज मैं इतना सफल व्यक्ति नहीं होता। तो जीवन की सीख दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन पर हर परेशानी के लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक दिन बहुत बड़ी सफलता के साथ आप को लेकर आएगी। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होंगे। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए? अभी आप अपने मन को सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपने के लिए बेहतर करना शुरू कीजिए, आज से नहीं, अभी से। आपको जो करना है, करने से फायदा होगा, उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो। सबसे ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक से कमेंट और शेयर करना न भूलें।
तब तक के लिए